हर क्षण हर पल परमात्मा की कृपा की अनुभूति कीजिए। परमात्मा हर पल एक समान भाव से हम पे अपनी कृपा की बारिश, जो भी है जैसा भी है सब परमात्मा की कृपा से। आज बड़ी विडंबना है, हर प्राणी धन जोड़ने में लगा है। सिर्फ और सिर्फ यदि पूछा जाए तो धन किस लिए जोड़ रहे हो भैया? वृद्धावस्था के लिए। क्यों? सुख मिलेगा। लेकिन महाराज ये निश्चित जान लो कि सुख धन से नहीं मिलता। यदि सुख धन से मिलता तो लोग खरीद के महाराज रख लेते घर में। नींद पैसों से नहीं। बिस्तर तो हम खरीद सकते हैं धन देके, लेकिन नींद कहां से लाएंगे? सुख कहां से लाएंगे? पैसों से सुख मिलता तो कोई दुखी नहीं होता, घर बेच देता, जमीन बेच देता, सोने चांदी बेच देता और सुख को खरीद लेता। सुख हमारे आपके हाथ में नहीं है, सुख तो परमात्मा की कृपा और अपने कर्मों का फल है। पैसे हो या ना हो, यदि परमात्मा की कृपा हुई तो सुख मिलेगा ही मिलेगा। पहले भी निवेदन का, न नित्यम लभते दुखम न नित्यम लभते सुखम, न रोज दुख रह सकता न रोज सुख रह सकता। परिवर्तनशील है, चक्र चलता रहेगा। और महाराज ये जान लो, यावत वित्तोपार्जन सकता है तावत निज परिवरो रखता है। कहने का तात्पर्य शास्त्र कहते हैं कि जब तक आदमी धन कमाने में समर्थ हो तब तक ही उसके परिवार वाले उससे पसंद रहते हैं। जब तक आप धन कमाओगे, धन कमाने में समर्थ रहोगे, तभी तक आपके परिवार वाले आपसे खुश रहेंगे। जिस दिन आपने कमाना बंद कर दिया या कमाने में असमर्थ हो गए, उसी दिन से आपका परिवार आपसे उदास हो जाएगा, निराश हो जाएगा। और नहीं तो नहीं, अगर आपको विश्वास नहीं हो तो महाराज ऐसा करके देख लो। आप समर्थ होते हुए भी जाके घर में आप बता दो कि अब तो मेरी नौकरी छूट गई, बिजनेस छूट गया, अब मुझे कुछ मिलने वाला नहीं और मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। उसी क्षण से आपका परिवार आपसे अलग अलग दिखने लग जाएगा। ज्यादा बड़ी बात नहीं, सिर्फ यहाँ आपको थोड़ा सा झूठ बोलना है, बस इतना कह देना सब कुछ मेरा लुट गया, अब कुछ बचा नहीं, अब मेरी नौकरी चली गई, बिजनेस चला गया, कुछ किसी काम का नहीं रहा। उसी क्षण आपको रंग दिख जाएगा। धीरे धीरे लोग ऐसे आपसे कटने लगेंगे, ऐसे कटने लगेंगे, आपको जो जीवन का वास्तविक सत्य है वो दिख जाए। लोग जान जाते हैं अब इससे कुछ मिलने वाला नहीं है, अब इससे क्या सेवा करें, क्या इससे प्रसन्नता रहे। तो जो धन हम कमा रहे हैं बैल की तरह खट खट के रात दिन एक करके, हमेशा तो बैल के जैसे हम नहीं खट सकते। एक समय तो ये वृद्ध अवस्था आएगी जब हमें दूसरों का सहारा लेना पड़ेगा, दूसरों के अधीन हो जाएंगे। उस समय हम क्या करें? जब तक खट रहे हैं, कमा रहे हैं, तब तक तो सब प्रसन्न है। बेटा भी प्रसन्न है, पत्नी भी प्रसन्न है, पति भी प्रसन्न है, सास भी प्रसन्न है, ससुर भी प्रसन्न है, और यहाँ तक कि सब प्रसन्न है। लेकिन जिस दिन आप धन कमाने में असमर्थ हो गए, भले ही आपने बंगला अटारी सब बना दिया, लेकिन अंत में जब कमाने में असमर्थ हो गए तो आपका बहुत बुरा हाल होगा। कैसे? जैसे एक किसान वृद्ध होने पे बैल की दशा करता है, न समय पे भोजन मिलना, न समय पे जल मिलना, न उसकी बात मानना, और तो और महाराज अंततो गत्वा किसान उस बैल को बेच भी देता है। क्यों? क्योंकि जानता भी है हल चलाने के योग्य नहीं है, ये हमें कुछ धन नहीं कर दे पाएगा। क्यों? क्योंकि अभी वृद्ध हो गया है। इसी प्रकार आजकल माता और पिता का हाल है। जब तक माता पिता देते रहते हैं तब तक पुत्र बहू सब सेवा करते हैं। जैसे ही माता पिता देने के लायक नहीं रह जाते, असमर्थ हो जाते हैं, तब पुत्र उनसे वही किसान की तरह हाल करता है जैसे किसान बैल का करता है। तो महाराज जब हमारा हाल कमाने के बाद भी वही होना है और बिना कमाए भी वही होना है, तो हम काहे के लिए बैल की तरह खटे? क्यों खटे भाई? दोनों का फल बराबर मिलना है। जो नहीं कमाएगा उसकी भी स्थिति वही होगी, और जो कमाएगा बैल की तरह उसकी भी स्थिति वही होगी। तो हम क्यों महाराज इतना बैल की तरह खटे? हम तो महाराज बस घोड़े की तरह खट लें और अपना जीवन पाल लें, परमात्मा का धर्म कर लें, अपना कर्म कर लें महाराज, पुत्र अपना जाने।
कल भी निवेदन किया, पूत कपूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय। धन का संचय करना दोनों स्थिति में बेकार बताया गया।